अगर मैं इंडिया के टॉप लीडर्स की बात करूं, हमारे प्राइम मिनिस्टर ही हो गए, तो आपको इनकी पोजीशन कैसी दिख रही है? क्योंकि उनकी कुंडली में भी मार्स इतना एक्टिव है और भारत की तो दशा ही मार्स की चल रही है और मार्स और राहु यहाँ पर आ गए हैं, तो उनकी पोजीशन, उनकी कुर्सी आपको कहाँ दिख रही है? एक बात तो मैं ये लिख के देता हूँ, एंड इट इज माई प्रेडिक्शन, मोदी जी कैन नेवर बी रिमूव्ड। अपनी कुर्सी से उनको कोई हटा नहीं सकता है, ठीक है, नंबर 1। खुद छोड़ दे वो अलग बात है। 3 मार्च को जो एक्लिप्स दिखेगा वो भी होली के दिन, क्या वो भी इस पूरी कैओटिक एनर्जी को कंट्रीब्यूट कर रहा है? इट विल क्रिएट प्रॉब्लम्स फॉर द वर्ल्ड, हर तरफ इट विल क्रिएट प्रॉब्लम्स इन ट्रेड, इट विल मतलब बिजनेस में ट्रेड जो होता है उसमें करेगा, कहीं कहीं वॉर्स होंगी, कहीं कहीं आदमी में एक डिसइक्विलिब्रियम क्रिएट करेगा। सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट, इकोनॉमिक इम्पैक्ट जो आएगा वो यूरोप में आएगा। यहाँ मतलब जितना यूरोप अच्छा था, यूरोप में इकोनॉमिक मतलब पैसे से या मतलब लोगों के पास रहन सहन जैसे जो भी वैभव चाहिए होता है उसमें बहुत ज़्यादा गिरावट आएगी। यूरोप विल बी द मोस्ट अफेक्टेड, बहुत ज़्यादा अफेक्टेड होगा विद दिस करंट प्लानिटरी सिचुएशन। तो अगर मैं इस अंगारक योग की बात करूं, ये कलेक्टिवली हम सबके लिए क्या वो कार्मिक कॉन्सिक्वेंसेस या कार्मिक लेसन्स लेकर आ रहा है? ये जो मंगल राहु का है, ये दैट इज इन द वर्ल्ड कॉन्शियसनेस कंबाइंड विद द ल्यूनर एक्लिप्स, कंबाइंड विद केतु लियो के साथ, कंबाइंड विद वेदा, जो ये बहुत सारी चीज़ें साथ हो रही हैं। और अपने हर कंट्री की हॉरोस्कोप मत देखिए, ल्यूनर हॉरोस्कोप देखिए, उस पर लैटिट्यूड लॉन्जिट्यूड डाल दीजिए उस कंट्री का भी, हर जगह ये दिखता है कि एक असंतोष, एक नेगेटिविटी है। तो ये चीज़ें ट्रिगर कर रही हैं इन चीज़ों को। नमस्ते एवरीवन, अ वेरी वार्म वेलकम ऑन द शो एंड दिस इज़ योर होस्ट रंगोली शर्मा। देखिए, आज का ये जो पॉडकास्ट है इसमें हमने एस्ट्रोलॉजी के बेसिस पे एनालिसिस किया है। कुछ ऐसे प्लैनेटरी अलाइनमेंट्स अभी हुए हैं, मार्स और राहु की युति, जिसे कहते हैं अंगारक योग। अपने आप में दोनों बहुत ही विस्फोटक प्लैनेट हैं, तो ये युति क्या कुछ इंडिया के लिए लेकर आएगी, ग्लोबल लेवल पे क्या कुछ लेकर आएगी, इस पर बात हुई है। साथ ही साथ ये जो आने वाला कुछ समय है ये थोड़ा इंटेंस पीरियड लग रहा है, क्योंकि हमें एक चंद्र ग्रहण देखने को भी मिल रहा है 3 मार्च को, जो कि होली के दिन ही हो रहा है। साथ ही साथ जुपिटर भी अतिचरी चल रहे हैं इस पूरे साल में। तो क्या बहुत इंटेंस एनर्जी है इस साल की, ये हमने जानने की कोशिश की है इंडिया के लिए ग्लोबल लेवल पे। साथ ही साथ हमने कुछ इन्वेस्टमेंट रिलेटेड भी यहाँ पे चर्चा की है कि क्या सही पीरियड होगा इन्वेस्ट करने का, कौन से मेटल्स में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए। सो आई एम श्योर कि एक डीप एस्ट्रोलॉजिकल डिस्कशन आपको ये मिलने वाला है, एक एनालिसिस है। और ये शुरू करने से पहले मैं आपको यही बता दूँ कि ऐसे पॉडकास्ट का उद्देश्य सिर्फ आपको गाइड करना है, एक एनालिसिस करना है, ये आपको डराना नहीं है। सो आई एम श्योर कि आपको बहुत मजा आने वाला है। आप मुझे बताइए आप कितने एक्साइटेड हैं आज के इस पॉडकास्ट के लिए। एंड नाउ आई वुड लाइक टू वेलकम आवर गेस्ट फॉर टुडे। ही इज अ रिनाउंड एस्ट्रोलॉजर जिनसे आप पहले भी मिल चुके हैं। आई वुड लाइक टू वेलकम वंस अगेन शंकर अडावल सर ऑन स्पीकिंग ट्री। शंकर सर, अ वेरी वार्म वेलकम ऑन द शो। नमस्कार रंगोली जी, हाउ आर यू? और सर, आज का जो टॉपिक है वो मैंने उतना ही रेलेवेंट टॉपिक उठाया है, क्योंकि ना जब कुछ ऐसे प्लैनेटरी अलाइनमेंट्स होते हैं लोग डरते हैं उनके नाम से। एक ऐसा ही अलाइनमेंट अभी हुआ है, अंगारक योग जिसे हम कह रहे हैं, मंगल और राहु की युति। मार्स और राहु 23 फेब 2026 को इनकी कुंभ राशि में युति हुई है। अब ये अंगारक योग क्या कुछ बड़ा लेकर आने वाला है, साथ ही साथ एक्लिप्स भी आने वाला है। तो मैं आज के इस पॉडकास्ट को डिफरेंट सेक्शंस में डिवाइड कर रही हूँ। हम इंडिया के लिए, हम ग्लोबली कंडीशन समझेंगे, साथ ही साथ मैं इन्वेस्टमेंट को भी यहाँ पे इंक्लूड करना चाहूँगी कि कहाँ इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। साथ ही साथ इंडिया की मार्स की महादशा भी शुरुआत हो चुकी है 2026 में, तो कैसे ये सारी चीज़ें इंटरकनेक्टेड है और हमें क्या कुछ बड़ा देखने को मिलने वाला है, यहीं से मैं इस पॉडकास्ट की शुरुआत करूँगी। रंगोली जी, आपने बहुत सारे क्वेश्चंस पूछ लिए साथ में। इट्स राइट, मार्स राहु कंजंक्ट होते हैं, बहुत बार कंजंक्ट होते हैं, बट इम्पॉर्टेंट ये है कि मार्स राहु कंजंक्ट हो रहे हैं, एक्वेरियस में हो रहे हैं, वहाँ बहुत सारे और भी प्लैनेट्स हैं। और केतु जो है वो हमारे लियो में है, वेद भी हो रहा है, फिनोमिनल है, जिसके बारे में क्या डिस्कस, वेद भी हो रहा है। और हमारा जो 3 तारीख को देयर इज अ एक्लिप्स ऑल्सो, एक्लिप्स भी सब लोग जानते हैं, चर्चित है, वो भी हो रहा है। उसके बाद
अनदर एक्लिप्स, और फिर हमारे हिंदुस्तान के हिसाब से शुक्ल चैत्र प्रतिपदा हिंदुस्तान की भी हॉरोस्कोप बनती है, अलग बनती है। और राइटली सेट कि सब लोग कि भाई हिंदुस्तान के मंगल की दशा चल रही है, और मंगल ही मतलब एक बहुत डोमिनेटिंग प्लैनेट होने वाला है जो इंटरनेशनली लोगों को फ़र्क पड़ेगा इस चीज़ों से। तो 2-3 थिंग्स आर देयर, अ लॉट ऑफ प्लैनेट्स इन एक्वेरियस, मंगल राहु की दशा, एक्लिप्स, वेद। और जब हम हॉररी एस्ट्रोलॉजी करते हैं, वर्ल्ड की एस्ट्रोलॉजी करते हैं, तो ल्यूनेशन भी देखते हैं, विच इज़ ऑल्सो जो मैंने देखा हुआ है। तो इन सब को देखते हुए मेरे को, इट इज़ नॉट टू स्प्रेड एनी काइंड ऑफ फियर विद अ कैवियट, आई मीन ये एक बॉइलिंग पॉइंट है जहाँ की चीज़ें एक पोलैरिटीज़ होंगी, अराजकता बढ़ेगी, प्रॉब्लम्स आएंगी, वॉर नहीं होगी, बट वॉर लाइक सिचुएशंस के लिए एक प्रारंभ शुरू हो जाएगा। क्योंकि आजकल हमारा ये देखिए, अब मैं चीज़ों को बार बार गुरु अतिचारी चल रहा है, शनि पीसेस में चल रहा है, मीन के घर में चल रहा है, शनि नीच अभिलाषी है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। और शनि जब नीच अभिलाषी होता है तो शनि क्या कहता है, शनि कहता है अब हमारा एक 30 ईयर का साइकिल मेरा ख़त्म हो गया, अब मैं जब जा रहा हूँ अपना नीच अभिलाषी होके जाता है, तो हर आदमी का ये होता है, कॉन्शियसनेस ऑफ द वर्ल्ड बिकम्स कि हर आदमी या कम्युनिटी या लोग सोचने लगते हैं मैं अब बहुत कुछ हो गया है, जो कि अब मेरे को अपने लिए कुछ सोचना है, हमें अपने लिए सोचना है, हमें अपने लिए बहुत कुछ करना है। इस चीज़ का एक उग्रता बढ़ती है, विच इज़ गोइंग टू हैपन वर्ल्ड वाइड, कि हर आदमी जब ये कम्युनिटीज़, सेक्ट्स, पीपल, एवरीबॉडी जब अपने बारे में सोचने लगेगा, दैट इज़ गोइंग टू मेक अ डिफरेंस। अपने बारे में जैसे कि अगर हम एस्ट्रोलॉजी वर्ल्ड की नहीं करें, तो ये जब नीच अभिलाषी शनि होगा, मान लीजिए किसी का 5वें घर में जा रहा है, तो हम फॉरेन कंट्रीज़ की बहुत हॉरोस्कोप देखते हैं, तो मैंने देखा उनका होता है कि भाई अब मैं आई वांट टू हैव अ चाइल्ड, हमने अभी इतने 5-7 साल से हमने सोचा हम नहीं करेंगे बच्चा, तो ये अब हमारे हिंदुस्तान के हॉरोस्कोप में तो ये 10वें घर में जाएगा। तो एवरीवेयर देयर विल बी अ थिंग कि इरिस्पेक्टिव ऑफ दैट कि हमें अपने लिए करना है, दैट इटसेल्फ इज़ वन थिंग। शनि क्योंकि पीसेस में है और अपना एक एंड में आ रहा है, तो ये अब टाइम आ गया कि हमने जो करा है उसका रिजल्ट्स भी हमें मिलना चाहिए। शनि का जो डिस्पोजिटर है वो जुपिटर है, जुपिटर है, और जुपिटर जो है गुरु जो है वो अतिचारी है। वो अतिचारी के मतलब ये समझ लीजिए, जिस चीज़ को इट इज़ गोइंग एट अ वेरी फास्ट स्पीड, मतलब एक टीचर को एक 45 मिनट समझाना चाहिए, वो 15 मिनट में समझा रहा है। और तो लेसन्स भी उतनी ही जल्दी हमें देगा, लेसन्स भी उतनी जल्दी मिलेगा। तो गुरु हैज़ बिकम, नॉट टू बी मिसअंडरस्टूड, गुरु इज नाउ प्लेइंग अ रोल ऑफ शिवा ऑल्सो। गुरु भी शिवा का रोल प्ले करने लगा। तो इट इज़ अ टाइम ऑफ कार्मिक रिटर्न। बहुत सारे प्लैनेट्स एक्वेरियस में हैं। सिंपल लोगों को, जो लोग एस्ट्रोलॉजी समझते हैं, इट्स अ हेवी कार्मिक प्लैनेट। एक्वेरियस इटसेल्फ इज अ प्लैनेट जो कि बताता है कि हमें बहुत चीज़ें अब हमें ऋण हमें वापस करनी पड़ेंगी। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए मेरे को जो समझ में आता है ये कि टेंशन्स ग्लोबली अराउंड द वर्ल्ड विल इंक्रीज होंगे, वॉर लाइक सिचुएशंस होंगे। और क्योंकि ये अब मार्स राहु का कंजंक्शन है, जो हमने चीज़ें डिस्कस करी हैं, तो अभी मार्च से सितंबर अक्टूबर तक विल बी अ पीरियड व्हेन प्रॉब्लम्स बढ़ेंगी, वर्ल्ड वाइड बढ़ेंगी। और मैंने जब भी देखा है, जब भी ये सिचुएशंस आती हैं, तो जो कम्युनिस्ट कंट्रीज़ होती हैं, जो कंट्रीज़ कम्युनिस्ट होंगी, जैसे रशिया और चाइना, वहाँ दे आर द पॉइंट्स में प्रॉब्लम्स ज़्यादा आएंगी, जहाँ पर चीज़ें शुरू होंगी। दिखेगा नहीं, बट वहाँ पर दे विल स्टार्ट प्लानिंग टू डू थिंग्स। रशिया एंड चाइना, तो मेरे को ये नहीं है कि रशिया यूक्रेन वॉर हो जाएगी, वो नहीं लग रहा, बट उस एरिया में इश्यूज़ होंगे, चाइना के तरफ भी इश्यूज़ होंगे। एंड वर्ल्ड वाइड, स्पेशली जो कंट्रीज़, इवन इफ यू लुक एट द इस्लामिक वर्ल्ड जो होगा, ईरान का आप लीजिए जैसे इशू है, तो इस्लामिक वर्ल्ड के अंदर चेंजेस आएंगे। पीपल विल, देयर विल बी अ चेंज इन द होल जो कि इस्लामिक वर्ल्ड है, उस पर्टिकुलर रीजन में, इस्लामिक रीजन में आप समझ लीजिए, देयर विल बी चेंजेस। लोग कहते हैं ईरान को कैप्चर हो जाएगा या अमेरिका कैप्चर कर लेगी। ईरान की हॉरोस्कोप इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, जैसे कि ये नहीं कि ईरान को कोई कैप्चर कर सकता है या आप मतलब उस पर जाके वो, बट ईरान के अंदर में अराजकता बहुत ज़्यादा फैलेगी। अराजकता बहुत ज़्यादा फैलेगी, अंदर उनके फैलेगी। अभी भी ईरान में देखिए, इट वाज अ ज़ोरास्ट्रियन कंट्री, आई अंडरस्टैंड, देन इट बिकेम अ मुस्लिम कंट्री। तो वहाँ पर एक इश्यूज अभी बढ़ रहे हैं। तो ये नहीं कि अभी एकदम से
चीज़ें बदल जाएंगी। तो ये सब चीज़ें बॉइलिंग पॉइंट पे अभी शुरू होंगी। एक शुरुआत जो पुश होता है, शुरू तो 2025 में हो गई थी, बट एक एक्सेलरेशन होता है वो 2026 में इस पीरियड में ज़रूर होंगी। और मतलब इट विल लीड टू अ लॉट ऑफ चेंजेस। तो सर जैसा हम डिस्कस कर रहे थे कि भारत की तो मंगल की महादशा की शुरुआत ही हो चुकी है और मार्स राहु की युति बन गई है एक्वेरियस में, तो इंडिया के लिए क्या बड़े प्रेडिक्शंस आप आज करना चाहेंगे इस युति को लेकर स्पेसिफिकली? इंडिया के अंदर जो मंगल की दशा चल रही है और मार्स राहु की युति भी बन रही है, मगर इंडिया के लिए मंगल इज एन इम्पॉर्टेंट प्लैनेट। एक्सटर्नली मंगल इंडिया को स्ट्रॉन्ग करेगा, एक्सटर्नल वर्ल्ड में इंडिया को मंगल को स्ट्रॉन्ग करेगा, मतलब बाहर की दुनिया में हिंदुस्तान मतलब अपना वर्चस्व बढ़ेगा। क्योंकि हिंदुस्तान की शुक्ल क्षेत्र प्रतिपदा की भी हॉरोस्कोप देखो तो खराब नहीं है, मंगल की दशा भी, क्योंकि उसका एंड ऑफ द डे इट इज़ सेकंड हाउस में है, राहु का डिपॉजिटर है, बहुत सारी चीज़ देखते हुए हमारे ज्योतिष में। तो ये जो टाइम है हिंदुस्तान के लिए, इट इज़ नॉट अ बैड टाइम। आई एम कॉन्ट्ररी टू एवरीबडी एल्स, ठीक है, कंपेयर टू द वर्ल्ड हम थोड़े से कम जाएंगे पर कोई इतना कम नहीं जाएगा। तो हिंदुस्तान के लिए एक्सटर्नली स्ट्रांग होंगे, अपनी चीज़ कर लेंगे। हाँ, मगर हिंदुस्तान में मंगल क्या करेगा, एक्सटर्नल पावर्स, एक्सटर्नल फोर्सेस हमारे कंट्री के अंदर अराजकता फैला सकते हैं, लोगों को डिवाइड कर सकते हैं। हमारा जो राज है, जो लोग राज्य कर रहे हैं, दूसरे राज्य के कंट्रीज़ हैं, जो लोग हमसे मतलब क्योंकि हम लोग उभर रहे हैं, तो मेरे को लगता है कि वो हमारे राजा के लिए, हमारी प्रजा के लिए, जैसे जो केतु वाले कार्य करते हैं, कि केतु लियो में है, बहुत इम्पोर्टेंट है हिंदुस्तान के, तो वो लोग भूल जाते हैं इनको देखने के लिए। तो ये जो अंदर जो है हमारे सीड्स बोएंगे कि हमारे में डिवीज़न हो, हमारे जो मुखिया है, जो हमारे राज्य कर रहे हैं लोग, उनको परेशानी हो। तो ये सब चीज़ें हिंदुस्तान में मेरे को ज़्यादा लग रही है, अंदर की इशू ज़्यादा लग रही है। एक्सटर्नली इंडिया स्ट्रांग रहेगा और काफ़ी स्ट्रांग रहेगा। सर अगर यहीं से मैं बात करूँ डिफरेंट सेक्टर्स की, मान लीजिए टेक्नोलॉजी में हमें क्या कुछ बड़ा देखने को मिल रहा है? टेक्नोलॉजी में ये देखना होगा, एक्वेरियस में है, हम लोग टेक्नोलॉजी में इंडिया विल इम्पॉर्टेंट रोल वर्ल्ड प्ले करेगा। टेक्नोलॉजी बढ़ेगी, टेक्नोलॉजी इंक्रीज करेगी, बहुत सारे चीज़ें होंगी, मतलब लोग शायद शुरुआत हो जाएगी कि हम दूसरे जो लोग हैं वहाँ पर लोग रहते हैं, उनसे भी कुछ वाइब्रेशंस के थ्रू बात कर सकते हैं, क्वांटम फिजिक्स वगैरह, ये सब चीज़ों पर रिसर्च चलेगी। मगर इस समय जो है, जो मार्स राहु का कंजंक्शन, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि इस समय ये भी होगा कि जो मीडिया, जो कम्युनिकेशन जो होगा, इंफॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। सोशल मीडिया बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। अगर हम कहते हैं जो लड़ाई होगी, जो रिलेशन, लड़ाई इज़ ऑलवेज नॉट कि वो बॉम्ब्स चलें, या दिस इज़ अ टाइम, क्योंकि इतने सारे प्लैनेट्स एक्वेरियस में हैं, मार्स राहु का भी है और एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो इसके कारण कि इंटरनेट के थ्रू या कम्युनिकेशन या मीडिया के थ्रू बहुत सारे इंफॉर्मेशन और मिस इन्फॉर्मेशन फैलाए जाएंगे, जिससे प्रॉब्लम होगी। तो मीडिया विल प्ले अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल। सोशल मीडिया कह लीजिए, सेक्स स्कैंडल्स होंगे, दैट विल कम इस समय जो मार्च अक्टूबर के बीच में है, क्योंकि मंगल बहुत चीज़ों का कारक होता है। और मंगल आप देखिए, पहले घर से 8वें घर का कारक होता है, उत्पत्ति का कारक होता है, अंत का कारक होता है। 8वें घर का कोरूलर भी केतु होता है और 8वां घर अंत होता है। उसके बाद हमारे जो यूनिवर्स का जो मिड पॉइंट है, जिसे विष्णु नाभि कहते हैं, वो हरदम मूल से शुरू होती है, जो कि सैजिटेरियस में आके आता है। अगर आप एस्ट्रोलॉजी के शुरू के पार्ट, तो वो इस तरह की दशा मंगल को एक बहुत ही बड़े रूप में देखना चाहिए। तो ये जो मंगल और ये राहु का जो कम्बिनेशन होगा, इतना ज़्यादा कम्युनिकेशन और मिसकम्युनिकेशन के कारण लड़ाई होगी। इन्फॉर्मेशन वॉर विल बी एट द हाईएस्ट पीक। तो सोशल मीडिया विल प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, जिसमें आप लोग काम करते हैं, तो उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। और बहुत सारी गलत चीज़ें भी करेंगे, बहुत सारी सही चीज़ें भी करेंगे। बहुत सारी जगह सोशल मीडिया को बहुत कंट्रीज़ उसको क्लैम्प भी करेंगे कि आप ये नहीं कर सकते, आप वो नहीं कर सकते, क्योंकि इससे देशों को हार्म हुआ। इस तरह की लड़ाई बहुत देखने को मिल रही है। मेरे को ये भी दिख रहा है कि आजकल जो बहुत सारे रिसर्च और डेवलपमेंट जो हमारे टेक्नोलॉजी में लोग कर रहे हैं, मतलब 100 जगह हो रहे हैं, R&D हो रहे हैं, तो बहुत जगह हमको लगेगा जो लोग
होने वाली थी चीज़ें नहीं होंगी, फेलियर्स होंगे इन टर्म्स ऑफ R&D। ये नहीं कि R&D नहीं होगी, बट उसमें थोड़े फेलियर्स होंगे। तो मीडिया एंड ये जो पूरा जो ये जो एरिया है, दिस इज़ दी बेसिक एरिया रहेगी लड़ाई का। इंफॉर्मेशन वॉर होगी, इट इज़ अ वॉर ऑफ इंफॉर्मेशन विच विल देयर, जो कि लोग इस पर स्ट्रेस ज़्यादा करो, नॉट दैट कि बॉम्ब्स चलेंगे। हो सकता है पोलराइजेशन हो, रशिया अपना एक आध बम इधर डाल दे, यूक्रेन के साथ लड़ाई चली रही है, अभी आप देख रहे हैं अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान में कुछ ना कुछ हुआ ही होगा, उस एरिया में भी कुछ होगा। अमेरिका में द ग्रीनलैंड वाला पार्ट जो है, जो इशू जो चल रहा है, वो हो सकता है फिर से उभर के आ जाए। सो छुट चलेंगे और कंट्रीज़ के पार्ट्स में डिवाइड होंगे, बट द वॉर जो होगी वो होगी इंफॉर्मेशन वॉर, बिकॉज दिस इज़ माई थॉट विच इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम वेरियस अदर पीपल। जो लोग कहते हैं, मैं कहता हूँ जो वॉर है इट विल हैपन, और मई टू अक्टूबर नवंबर पीक में रहेगी, एंड इट विल बी इंफॉर्मेशन वॉर। मतलब मई से लेकर नवंबर के बीच में जो आपको वॉर की जिसकी हम बात कर रहे थे, वो इंफॉर्मेशन वॉर होंगी, स्कैंडल्स बाहर आएंगे। हो सकता है कुछ राजा, कुछ जहाँ देश के राजा हटा दिए जाए बिकॉज ऑफ सम स्कैंडल्स, सम काइंड ऑफ गलत चीज़ों के बारे, गलत चीज़ें आ जाए मीडिया में, उनके दिखा दी जाए, बोल दी जाए, हो जाए, या करी हो उन्होंने, जो अलमारी में रखे रहते हैं, कहते हैं ना स्केलेटन्स इन द, तो वो बाहर निकल के आ जाए। तो ये सब चीज़ें मेरे को ज़्यादा दिख रही हैं इन माई वे ऑफ एनालिसिस। सर, जैसा आपने देश की बात की, अगर मैं इंडिया के टॉप लीडर्स की बात करूं, हमारे प्राइम मिनिस्टर ही हो गए, तो आपको इनकी पोजीशन कैसी दिख रही है? क्योंकि उनकी कुंडली में भी मार्स इतना एक्टिव है, और भारत की तो दशा ही मार्स की चल रही है, और मार्स और राहु यहाँ पर आ गए हैं, तो उनकी पोजीशन, उनकी कुर्सी आपको कहाँ दिख रही है? देखिए, मोदी जी का लेटेस्ट अंडरस्टैंड हमको, मान लीजिए मेरे को नहीं पता उनकी पत्री क्या है, बट उन्होंने जो भी ओथ टाइम्स लिए हैं, जिस समय ओथ लिए, जो भी लिए हैं, एक बात तो मैं ये लिख के देता हूँ, एंड इट इज़ माई प्रेडिक्शन, मोदी जी कैन नेवर बी रिमूव्ड। अपनी कुर्सी से उनको कोई हटा नहीं सकता, ठीक है, नंबर 1। खुद छोड़ दे वो अलग बात है, बाय हिज ओन गुडविल, नॉट बाय फोर्स, कि भाई कोई ऐसी चीज़ होगी, प्रेशर हो गया, छोड़ दिया, दैट कैन नेवर हैपन, 100%। नंबर 2, मैंने बहुत एनालिसिस करी है, ये इलेक्शंस 2029 मोदी जी ही लड़ेंगे, ही विल फाइट द इलेक्शन, और इसमें जीतेंगे भी, ठीक है। दिस इज, आई एम वेरी क्लियर ऑन हिज हॉरोस्कोप। यस, अभी 2026 में इनफैक्ट जो उनका टाइम है, ही विल बी मोर सक्सेसफुल एज अ लीडर। पीपल में कीप ऑन कंट्रोवर्सीज होती रहती है, द बिग लीडर, राजा है, राजा के पीछे बहुत लोग होते हैं, बहुत लोग बोलेंगे, तो बट 2027 में दे विल बी प्रेशर, बट प्रेशर में ऐसा कोई प्रेशर नहीं होगा, जैसे कि मैं बहुत सारे पॉडकास्ट सुन चुका हूँ कि भाई ही हैज़ टू रिज़ाइन, ही हैज़ टू लीव, दूसरा आदमी आएगा, उसमें कौन आएगा, नहीं होगा, ठीक है। प्रेशर आ सकता है, सब कुछ आ सकता है, बट क्वेश्चन ऑफ लीविंग 2029, वी आर हियर, लेट अस सी व्हाट हैपेंस। ही, इट विल द इलेक्शन विल बी फॉट अंडर हिम, एंड ही विल डू अ गुड जॉब। दुनिया को बाहर के एटलीस्ट डिप्लोमेसी, अपने आप को सबको मतलब जूझने में, करने में एक बहुत अच्छा सक्रिय रोल प्ले करेंगे। वी ऑल्सो सी, जैसे मैं इसको हरदम आपको इंटरनेशनल पॉलिटिक्स जब भी डिस्कस करते हैं, कोई 6 महीने में कुछ नहीं होगा। अभी जैसे अब 6 महीने भी ये सब प्लैनेट्स आए हैं, ठीक है, कहीं ना कहीं पोलैरिटीज़ बनेंगे, पर आपको 2032, 30 और 32 वाला टाइम है ना, वो टाइम में वॉर होगी। वो वॉर का सेंटर जो होगा वो रशिया होगा, मतलब वॉर का कारण जो एक मुखिया होगा वो रशिया होगा। और 2032 में 2032, 30 और 32 के बीच होगा, तो 30 और 32 के बीच में, 30 मेरे को ज़्यादा लगता है, तो मेरे हिसाब से 30-31 कैलकुलेशन उसमें ज़्यादा होगी, एंड दैट इज़ द टाइम व्हेन द वर्ल्ड वॉर विल हैपन, काइंड ऑफ रियल वॉर जिसे कहते हैं, वॉर, कि भाई कुछ बॉम्ब्स भी चलेंगे, कुछ भी होगा। तो ये सब चीज़ें होंगी 2030-32, जहाँ का एपी सेंटर मेरे हिसाब से रशिया विल प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। उसके अराउंड फिर कंट्रीज भी होंगे। इंडिया हैज़ टू उस टाइम एक भूमिका प्ले करेगी। लोग कहते हैं बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका प्ले करेगी, नहीं, एक भूमिका प्ले करेगी, एक साइड लेगी, बट फोर फ्रंट ऑफ द वॉर में नहीं रहेगी। इट विल इम्पॉर्टेंट। और उसके बाद इंडिया का टाइम बहुत अच्छा है, क्योंकि राहु का दशा आ जाती है तो एकदम से नहीं आएगी। 34-35 के बाद इंडिया विल बी सुपर पावर,
a very big power to reckon with. सर जैसे आपने सुपर पावर की बात की और सिंस हम ये ग्लोबल सिनेरियो डिस्कस कर रहे हैं, ये जो एक्लिप्स है ये किस प्रकार इस पूरी एनर्जी को और एक्टिवेट आपको करते हुए दिख रहा है? जो हमें 3 मार्च को जो एक्लिप्स दिखेगा वो भी होली के दिन, क्या वो भी इस पूरी chaotic एनर्जी को कंट्रीब्यूट कर रहा है? डू यू थिंक सो? इंडिया में इट इज देयर फॉर 20 मिनट्स और समथिंग, एंड थोड़े उधर जगह पे है, अमेरिका में भी दिख रहा है, बट ऑन अ होल सिनेरियो इट विल क्रिएट प्रॉब्लम्स फॉर द वर्ल्ड. हर तरफ इट विल क्रिएट प्रॉब्लम्स इन ट्रेड, इट विल मतलब बिजनेस में ट्रेड जो होता है उसमें करेगा, कहीं कहीं वॉर्स होंगी, कहीं कहीं आदमी में एक डिसइक्विलिब्रियम क्रिएट करेगा. ये मैं नहीं कहता हूँ कि लड़ाई होगी, दिस इज ऑल क्रैप की लोग कह रहे हैं कि एकदम वॉर हो जाएगी, वर्ल्ड वॉर हो जाएगी, सब कुछ नहीं होने वाला. डिसइक्विलिब्रियम क्रिएट होगा, शुरुआत हो जाएगी कि वो बन जाएंगे छोटे छोटे खेमे बन जाएंगे कि भाई पोलैरिटीज. अभी एक कंट्री एक वर्ल्ड में एक सीमलेस था कि हर आदमी डील कर रहा था. अभी होगा मैं तेरा तू मेरा, ये यू नो लाइक दोज काइंड्स ऑफ थिंग्स विल स्टार्ट हैपनिंग. ये चीज़ें शुरू होगा, ट्रेड में थोड़ा प्रॉब्लम होगा, और इंडिया को इतना कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा क्योंकि इंडिया की शुक्ल चैत्र प्रतियोगिता का हॉरोस्कोप बहुत स्ट्रांग है, तो इंडिया को इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं होने वाला है. सर सिंस ये जो अंगारक योग है एक्वेरियस में ट्रांजिट कर रहा है, और यहाँ से मैं ये पूछना चाहूँगी कि आपने रिफॉर्म्स की बात की, स्पेशली अग्रेसिव रिफॉर्म्स की, तो हमारी जो नेशनल सिक्योरिटी है और इंटरनल पॉलिसीज़ है उनमें आपको क्या कुछ बड़ा देखने को मिल रहा है? इट्स अ गुड क्वेश्चन, बिकॉज हिंदुस्तान के हॉरोस्कोप में मार्स एक्टिवेटेड है एंड मार्स गेट्स फर्दर एक्टिवेटेड, एंड जो मंगल जो है वो हमारे नेशनल चार्ट में इस सेकेंड हाउस और 7th हाउस का लॉर्ड है. सेकेंड हाउस आपका फैमिली, आपके घर, फाइनेंस, इन सब का कारक होता है. 7वां घर बॉर्डर भी होता है, कहीं ना कहीं 8वें घर वगैरह से भी कनेक्शन हो रहा राहु के मारे. तो इट इज़ मार्स इज़ इम्पॉर्टेंट. तो एक तरह मार्स अपने बाहर के जहाँ तो प्रोटेक्ट कर रहा है, बट जैसे केतु जो होता है वो लियो में है. लियो केतु जो होता है वो होता है डिटेक्टिव. तो हमारे इंडिया में, विच आई रिपीट अगेन, एक्सटर्नली बाहर की चीज़ों को हम लोग कंट्रोल कर लेंगे अच्छी तरह, बाहर के हमारे वर्चस्व भी बढ़ सकता है एज़ कम्पेयर टू द वर्ल्ड. जो एक लेवल आ जाएगा उससे कंपेयर टू दैट हम लोग वी विल बी इन अ वेरी गुड बेटर सिचुएशन. बट अंदर जो हैं, जो बाहर की ताकतें हैं, दे विल क्रिएट थ्रू डिटेक्टिव्स, थ्रू वेज, थ्रू मीन्स हमारे राज्य के अंदर, और हमारे जो राज्य के जो लोग राजपाट चलाते हैं या हिंदू को भारत को चलाते हैं, तो उनके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी. तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एंड यू विल सी कि बहुत सारी पॉलिसीज़ आएंगी जो कि लोगों को नहीं अच्छे लगेंगे. बहुत सारे सख्त डिसीजंस आएंगे जो शायद बहुत सख्त हों, मगर अंदर के जो मेरे को लग रहा है, अंदर में पोलराइजेशन, ऐसे काम करना जिससे कि हमारा जो राजा है या राजा के नीचे लोग हैं या जो भी है व्यवस्था है उसको काम ना करने देने की षड्यंत्र करना, ये सब चीज़ें ज़्यादा होंगी. तो इसके कारण हमें अपने इंटरनल सिक्योरिटी और इंटरनल चीज़ों के लिए जो प्रॉब्लम्स आएंगी उसके लिए बहुत कुछ फोकस करना चाहिए, जो शायद फोकस होगा भी. और ये मार्च और अक्टूबर के बीच में इस साल के 2026 अंत में आप देखिएगा बहुत कड़क चीज़ें, बहुत मतलब जैसे कहते हैं कि रूल्स रेगुलेशंस जो कि शायद लोगों को ना भी पसंद आए, वो आने की बहुत संभावना है. और सर अगर मैं सुपर पावर की, जैसे आपने बात की, अगर मैं अमेरिका की कंडीशन समझूं इस पूरे सिनेरियो को लेकर, तो अमेरिका किस तरफ आपको बढ़ता हुआ दिख रहा है? स्पेशली ये जो हमने इतनी इंटेंस एनर्जी की बात की यहाँ पे, यूएसए को इम्पैक्ट करेगा. यूएसए का मतलब एज अ कंट्री इट्स अ डाउनफॉल, मगर ये कुछ नहीं है कि एकदम इतना ऐसा डाउनफॉल है कि बिल्कुल ज़ीरो हो जाएगा. हाँ, पहले से डॉलर 100% स्ट्रांग था. आप देखिएगा 2026 और मिड जून 2027 तक दूसरी करेंसीज भी आ जाएंगी, तो ट्रेड में उसके जिस एक दबदबा था जो अभी भी है वो कम होगा. तो मेरे हिसाब से आई एम वेरी श्योर फॉर अमेरिका इट इज़ अ काइंड ऑफ अ डाउन ट्रेंड. इवन इफ यू लुक, उनके राजा का भी हॉरोस्कोप देखो, नाम क्या ले, मतलब उनके, तो इट इज़ जहाँ उनका एक शुरुआत हो गया नीचे की तरफ जाने का. उनके खुद के अपने अंदर में, अंदर की कंट्री में, अपने में यहाँ महंगाई बढ़ेगी, प्रॉब्लम्स होंगे,
इश्यूज होंगे, ज़्यादा होंगे, ये सब चीज़ें ज़्यादा होंगी। सिमिलरली पाकिस्तान में, अब मैंने पाकिस्तान के उसको देखी है, नवंबर दिसंबर एंड ऑफ 2026 शुरू 2027 में, वहाँ पर अंदर मतलब उनके अंदर इतनी मारकाट होगी, मतलब नियरली ब्लडशेड विल बी देयर, पाकिस्तान में ज़रूर होगा। तो इट इज़ देयर। चाइना विल ऑल्सो बी ऑल्सो नॉट गोइंग अप, चाइना में भी स्टैटिक या वो रहेगा, मगर मैंने को चाइना की ग्रोथ नहीं दिखाई दे रही है। तो इस तरह मेरे को इस वर्ल्ड में, और मेजर चेंजेस विल टेक प्लेस इन द इस्लामिक कंट्रीज, यूएई, यहाँ पर मेजर इनका एक रोल बड़ा इंपॉर्टेंट आएगा धीरे धीरे, विच विल अभी आप देखना शुरू करिएगा, नवंबर के बाद ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल उनका आ जाएगा। सर, नाउ दैट वी अंडरस्टूड कि क्या एनर्जी ये इंडिया के लिए और ग्लोबली अंगारक योग लेकर आ रहा है, हमने एक्लिप्स की भी चर्चा की, मैं इस पॉडकास्ट के दूसरे सेक्शन को थोड़ा इन्वेस्टमेंट स्पेसिफिक बनाना चाहूँगी। कहाँ हमें इन्वेस्ट करना चाहिए? क्या आपको बहुत फ्रूटफुल लग रहा है? और ये कोई राशि के बेसिस पे नहीं है कि ये राशि है तो यहाँ इन्वेस्ट करें, बट आपको क्या दिख रहा है कि दीज आर द बेस्ट ऑप्शंस टू इन्वेस्ट फॉर नाउ, और किस समय में? देखिए, ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट शेयर्स होते हैं जी। तो ट्रेडिशनली आई वुड से मेरे को कोई शेयर मार्केट में कोई बहुत बड़ा क्रैश नहीं दिख रहा है, बट कोई उछाल, देयर इज नो इंक्रीज, देयर विल बी अ लिटिल डाउनफॉल, अप्स एंड डाउन्स रहेंगे, और बार थोड़ी सी नीचे जाएगी एज फार एज शेयर मार्केट। तो एक आम इंसान है वो शेयर्स में इन्वेस्ट करता है, तो आई वुड से बी कॉशियस इन शेयर्स में, अपना बहुत कॉशन के साथ करिए। जो लोग शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करते हैं, डे ट्रेडिंग करते हैं, या सट्टा करते हैं विदाउट सॉलिड मनी बिहाइंड, यू नो, ऐसे तो लोग लाखों अरबों करोड़ों, मैंने हॉरोस्कोप देखिए जो 60,000 करोड़ 70,000 करोड़ लगा देते हैं, मतलब उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। हम उनकी बात नहीं कर रहे हैं आगे, हम लोग उनकी बात कर रहे हैं, हम लोग हिंदुस्तान में जो हमारा आम जनता है। तो शेयर्स वन हैज टू बी लिटिल केयरफुल। गोल्ड एंड सिल्वर इंक्रीज करेगा, अगर थोड़ा डिक्रीज भी करेगा तो गोल्ड तो प्रेशियस मेटल में आ जाएगा, मतलब मगर अब गोल्ड की दाम भी इतना हो गया कि एक आम आदमी गोल्ड को भी लेकर उसको इन्वेस्ट करने के लिए ज़्यादा तो कर नहीं सकता है। जो मेरे को अपना लगता है पूरे एनालिसिस के, जैसे शनि में एरीज में जाएगा 2027 में, जो बहुत अच्छी चीज़ें इन्वेस्ट करने के लिए वो है लैंड। और लैंड हर आदमी इन्वेस्ट कर सकता है, कोई छोटा कर सकता है, कोई ज़्यादा कर सकता है, बढ़ेगा। तो फॉर जो लोग, हम लोग सब ज़्यादा मिडिल क्लास 70-80 हज़ार रुपये, लाख रुपए पर मंथ कमा रहे हैं, वो जो हमारे बड़ी पॉपुलेशन है जो इस दायरे में है, उनके लिए आई वुड से यू नो, जो उतना का गोल्ड 1.25 लाख का हो गया या उससे भी ज़्यादा का हो गया, सिल्वर भी बढ़ेगा, एंड इट विल इंक्रीज, जिनके पास है उस पर लगाए, प्रेशियस मेटल्स पे लगाए, अच्छा रहेगा। बट माई थिंक इन्वेस्टमेंट इन लैंड, स्मॉल पीसेस ऑफ लैंड खरीद लो, तो आपको 2027 के बाद आपको फ़ायदा देगा। एज ए ऑलवेज सेड, अभी ट्रिगर शुरू हुआ है, पोलराइजेशन होगा, थोड़ी बहुत लड़ाई होगी, ट्रेड इश्यूज भी आएंगे, तो इस टाइम लैंड विल बिकम अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, और इसकी प्राइस विल गिव यू अ वेरी गुड रिटर्न, इज माई एनालिसिस एस्ट्रोलॉजिकली विच आई फील शुड बी, जो कि ठीक आएगी। तो एक लैंड एक बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट है। बाकी आप प्रेशियस मेटल्स, गोल्ड, सिल्वर, इन सब चीज़ों में लगाइए, बाकी भी मेटल्स जो हैं प्रेशियस जिसे कहते हैं, उनमें भी लगाइए, इट विल गिव यू अ गुड। और सर, टाइम पीरियड आपको कौन सा बहुत ही फ्रूटफुल लग रहा है इस इन्वेस्टमेंट के लिए? कि जून 2027 के बाद लैंड का दाम बढ़ेगा विद लिटिल करेक्शन। अभी 27 के बाद, जून 2027, जैसे ही शनि अपना एरीज में आएगा, और ये जैसे मैंने आपको समझाया, नीच अभिलाषी का कंसेप्ट समझाया था, तो जैसे ही शनि एरीज में आएगा, आप देखिएगा लैंड का दाम बढ़ेगा, प्रॉपर्टी का दाम बहुत अच्छा बढ़ेगा। एक बार थोड़ा करेक्शन आएगा, डोंट बी अफ्रेड ऑफ दैट, आई फील दिस इज़ द बेस्ट इन्वेस्टमेंट। बाकी जो चीज़ अब ऊपर जा रही है उसको अब हम पकड़ नहीं सकता, आम आदमी अब गोल्ड को क्या पकड़ेगा, वो 1.5 लाख रुपए 10 ग्राम गोल्ड है, क्या पकड़ेगा वो, सीधी तनख्वाही नहीं होगी। लैंड है, वो साल भर में थोड़ा जमा करके खरीद ले, इट विल बी अ गुड इन्वेस्टमेंट फॉर अ later stage. Also, here since you're talking about investment, one should also invest in your own health also. That is बहुत important है, क्योंकि ये जो दशाएं हैं इसमें है, मेरे को जो लग रहा है कि मतलब बहुत सारे वर्ल्ड में, बहुत सारी जगहों में कोरोना जैसी नहीं, बट नॉट एग्जैक्टली लाइक कोरोना, बट महामारी आने की ज़्यादा चांसेस है। कोस्टल एरियाज में बहुत ज़्यादा चांसेस है, जैसे यहाँ पर वॉर भी कोस्टल एरियाज में मैंने बोला, इस तरह ही महामारी आने के, तो वन शुड ऑल्सो इन्वेस्ट, अपना हेल्थ में भी इन्वेस्टमेंट करना बहुत ज़रूरी है।
एब्सोल्युटली सर, आई हाईली बिलीव दैट एज वेल. सर, जैसे हम इस योग की बात कर रहे हैं, नक्षत्र कौन से नक्षत्र में एग्जैक्टली ये अंगारक योग बन रहा है, इस पर भी मैं बात करना चाहूँगी, क्योंकि नक्षत्र की एनर्जी भी हमें इम्पैक्ट करेगी कलेक्टिवली. तो उस नक्षत्र का क्या कनेक्शन बन रहा है? अब शतभिषा नक्षत्र का बड़ा इम्पोर्टेंट रोल है इसके अंदर. और आपका उत्तर भाद्रपद नक्षत्र का इम्पोर्टेंट रोल है. तो ये जो नक्षत्र हैं, ये ऐसे नक्षत्र हैं जो कि शिव तत्व के नक्षत्र हैं. सो दे आर गोइंग टू, आपको जो अपने कार्मिक अकाउंट्स हैं, जो उसको जो देना है वो आपको देना है. तो ये ऐसे नक्षत्रों में बनना है जहाँ आदमी को तकलीफ उठाना है. तो हम कलेक्टिव कॉन्शियसनेस की बात करते हैं, तो हमें वर्ल्ड में अराजकता, तकलीफ बढ़ेगी. स्पेशली मैं बताना भूल गया, यूरोप एज अ प्लेस टोटल में सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट, इकोनॉमिक इम्पैक्ट जो आएगा वो यूरोप में आएगा. यहाँ मतलब जितना यूरोप अच्छा था, यूरोप में इकोनॉमिक मतलब पैसे से या मतलब लोगों के पास रहन सहन जैसे जो भी वैभव चाहिए होता है, उसमें बहुत ज़्यादा गिरावट आएगी. यूरोप विल बी द मोस्ट अफेक्टेड, बहुत ज़्यादा अफेक्टेड होगा विद दिस करंट प्लानिटरी सिचुएशंस. और सर, ये कौन से समय से कौन से समय तक होगा? ये अब देखिएगा, जून से अक्टूबर तक यू विल सी थिंग्स हैपनिंग. मे बी 2-3-4 महीने फिर ठीक होगा, फिर मार्च के बाद फिर शुरू होगा. सो दिस इज गोइंग टू हैपन. अभी तो गुरु इज ऑल्सो नॉट इन अ गुड पोजिशन. सो ये आप देखिएगा अभी से, मतलब अभी मार्च, अभी जो चल रहा है महीना, न्यू रेड मून से ले लीजिए, लाल चंद्रमा, लोग क्या क्या बता रहे हैं, पर वहीं से लीजिए, उस अक्टूबर तक आपको इट विल बी अ पीरियड व्हेन यू विल सी यूरोप में डाउनफॉल होगा, अराजकता बढ़ेगी. यूएसए में भी करेक्शंस आएंगे, बहुत चीज़ें उनके लिए चेंज होंगी. इंडिया के लिए एक्सटर्नली अच्छा नहीं है, इंडिया के लिए इंटरनली इट्स गोइंग टू बी टफ सिचुएशन. इंटरनली जो मुस्लिम इस्लामिक कंट्रीज है वहाँ भी चेंजेस आएंगे. यूरोप का मैंने आपको बताया ही. सो दिस वुड बी थिंक रशिया वुड स्टार्ट बिकमिंग एपी सेंटर, एक जहाँ सेंटर बनेगी जो कि वॉर का 2032 में करेगी. बट रशिया विल रिमेन स्ट्रांग. मेरे हिसाब से रशिया काफ़ी अपना स्ट्रेंथ जो है, हालांकि वॉर में इट में इम्पॉर्टेंट रोल उभरेगी भी बाद में जाकर, पर इस टाइम भी रशिया स्ट्रांग रहेगी. और रशिया जैसे पहले बहुत सारे कंट्री बिखर के रशिया बनी थी, उन अपने आपस की कंट्री, यूक्रेन के साथ तो लड़ाई है, 1-2 कंट्री के साथ और लड़ाई जो उनकी बिखरे थे बन के, उनके साथ भी रिलेशनशिप अच्छा रहेगा. रशिया इज़ नॉट गोइंग टू बी इन अ बैड सिचुएशन एज कम्पेयर टू दैट. चाइना का डाउनफॉल आएगा, नॉट इन अ ग्रेट वे. अमेरिका certainly will come down. India strong रहेगा एक्सटर्नली. सर, हमने अंगारक योग की बात की, लेकिन साथ ही साथ इस पूरे वर्ष में जुपिटर भी अतिचरी चल रहे हैं. जहां जुपिटर एक राशि में लगभग 1 साल रहते हैं, इस साल 3 राशियों में वो रहेंगे. जेमिनाई से अभी जून में वो कैंसर में चल जाएंगे जहां वो एग्जॉल्ट होते हैं, फिर अक्टूबर में लियो में चले जाएंगे. तो ये जो जुपिटर का अतिचरी मूवमेंट है, ये कैसे सपोर्ट कर रहा है इन सारी एक्टिविटीज़ को जो कि अंगारक योग भी करना चाह रहा है, इंडिया के लेवल पे भी, ग्लोबली भी? जुपिटर जो है वो हम लोग सब जानते हैं, गुरु विजडम होता है, गुरु हमको संभालता है. तो जो गुरु जो है वो तेज चल रहा है, मतलब वो आपको एडवाइस ही नहीं दे रहा है, उसको संभाल नहीं रहा लोगों को. तो जो और चीज़ों से परिस्थितियाँ क्रिएट होती है, जस्ट टू फॉर अ लेमैन टू अंडरस्टैंड, जो आपका टीचर है वो आपको बता नहीं रहा है, विजडम दे नहीं रहा है, तो इट इज़ गोइंग टू, ये चीज़ें और इसका इंक्रीज करेगी. इम्पैक्ट ऑफ ऑल द नेगेटिव, ऑल द थिंग्स, नेगेटिव तो नहीं कह सकते, जो भी है, जो कार्मिक अकाउंट है, उसका जो इम्पैक्ट होगा वो उसको संभाल नहीं पाता. एक आदमी होता है ना, बड़ा बूढ़ा घर का, कहता है कि भाई जैसे कि मेरी मदर है, आई ओ अलॉट टू हर, कोई प्रॉब्लम होता है तो कर लो, बहुत फर्क पड़ जाता है. तो दैट जुपिटर इज नॉट डूइंग दैट रोल, बल्कि जुपिटर भी आगे पीछे भाग रहा है. तो इट इज़ नॉट, जस्ट टू एक्सप्लेन इन अ वेरी, तो इट इज़ कंट्रीब्यूटिंग टू द क्योस. जो क्योस हो रहा है उसमें अंदर सोने पे सुहागा. हाँ, मतलब जो एक ऐसा प्लैनेट जो हमेशा आपको ब्लेस करता है, विजडम देता है, वो भी उसका मूवमेंट इतना फास्ट है कि वो भी आपको नहीं सपोर्ट करना चाह रहा, कि वो थोड़ा तो आपको बचाए. तो इसीलिए इसी जुपिटर तभी जब तक ये रहेगा 2025 से 2032 तक जो है, 32 और उसका 34 तक, 32 तक तो है, 2032 तक. तभी मैं कहता हूँ 32 आते आते आप देखिएगा देयर विल बी अ न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, चेंज शुरू हो जाएगा. एक नई दुनिया नहीं, मतलब नए समीकरण, नई चीज़, नया युग
भी नहीं कह सकते, बट एक नई दिशा दशा शुरू हो जाएगी। सर कैसा after a होगा वो war। नया वर्ल्ड ऑर्डर जो आप बात कर रहे हैं, मतलब क्या क्या चेंजेस हमें देखने को मिलेंगे जो 2032 के बाद की दुनिया होगी या भारत होगा? सी कॉन्शियसनेस जो मेरे को दिखती है, जो कॉन्शियसनेस होगी ये इस तरह से चेंज होगी कि ये इस एक जो वर्ल्ड में जो लोग होंगे, जो अभी आजकल हर चीज़ चल रही है ट्रेड और कॉमर्स पे, जो रहेगी टेक्नोलॉजी भी बढ़ेगी, बट वो ट्रेड कॉमर्स और टेक्नोलॉजी के साथ स्पिरिचुअलिटी भी बढ़ेगी। लोगों के अंदर एक समझदारी आएगी, और लोग के अंदर आना मतलब लोगों के राजा, भगवान भी कॉन्शियसनेस बनाता है, सब कनेक्टेड है, एवरीथिंग इज कनेक्टेड। हम लोग शायद आज इधर बात कर रहे हैं, कल नहीं भी बात करेंगे तो कहीं किसी और वर्ल्ड में बात कर रहे होंगे ना। इट इज ऑल, देयर इज अ पोलैरिटी, देयर इज अ कनेक्शन। हमें नहीं दिख रहा है तो अलग बात है, हम पूरे टाइम सांस ले रहे हैं, पता नहीं कितने जीवों को मार रहे हैं। सो देयर इज अ होल, एक पूरी दुनिया चलती है अपने साथ। तो देयर विल बी अ चेंज इन द कॉन्शियसनेस ऑफ द वर्ल्ड, जहाँ के आदमी का सोच का तरीका बढ़ेगा, बदलेगा। उसी को हम स्पिरिचुअलिटी बोलते हैं, कॉन्शियसनेस बोलते हैं। वो एक वर्ल्ड लेवल में एक कॉन्शियसनेस में चेंज होगी, विच विल कम आफ्टर। अभी डिसइक्विलिब्रियम हो रहा है हर जगह। अब आप देखिए, विदाउट गोइंग इनटू एस्ट्रोलॉजी ऑल्सो यू विल सी, एंड एस्ट्रोलॉजिकली यू विल सी इन द नेक्स्ट 6 months डिसइक्विलिब्रियम बहुत ज़्यादा हो जाएगा। मतलब फिर उस चीज़ का एक इक्विलिब्रियम होता है, जहाँ की वो जैसे अभी ऐसे है तो एक चीज़ ऊपर चल रही है, फिर वो नीचे आएगी। सो देन दैट इक्विलिब्रियम विच विल बी देयर, जो आदमी के उसमें समझदारी की समावेशता ज़्यादा आएगी। ट्रेड भी होगा, कॉमर्स भी होगा, टेक्नोलॉजी भी होगा, सब कुछ होगा। मगर एक बिना ये जो इतना चल रहा है कि भाई सब एक दूसरे से आजकल एक होड़ लगी हुई, जो एक वो है, उसके बीच में एक समानता सी आ जाएगी। इंटरेस्टिंग सर, मैं ऐसा मानती हूँ जब भी कोई ऐसा दोष बनता है या योग बनता है, वो कहीं ना कहीं अपने साथ एक बहुत बड़े कार्मिक कॉन्सिक्वेंसेस लेकर आता है। तो अगर मैं इस अंगारक योग की बात करूं, ये कलेक्टिवली हम सबके लिए क्या वो कार्मिक कॉन्सिक्वेंसेस या कार्मिक लेसन्स लेकर आ रहा है, एंड हाउ शुड बी डील विद दिस एनर्जी ऑफ द अंगारक योग? देखिए, मंगल और राहु को समझने की कोशिश करिए, दोनों विस्फोटक है ना। दोनों में फर्क नहीं है। दोनों जो प्लैनेट्स होते हैं, जस्ट टू एक्सप्लेन, को आप बार बार पूछे, राहु ऊपर अथाह है, ऊपर बढ़ता है, और मंगल एक ऐसी एनर्जी है जो कि वो भी यही चाहती है, मगर राहु जैसी नहीं है। तो जब उस राहु को मंगल का सपोर्ट मिल जाता है, तो दैट होल एनर्जी बिकम्स सच अ वॉलेटाइल एनर्जी। क्योंकि मंगल क्या कहता है, हम और आप लड़ रहे हैं, उसको ये इंटरेस्ट है कि मैं तुमको हरा दूंगा या जिता दूंगा। अच्छा मंगल और खराब मंगल में यही फर्क होता है कि अच्छा मंगल, पहले वो राजा होते थे ना, कि अपने साथ 2 तलवार लेके चलते थे, दूसरे पास तलवार नहीं, तो अपनी एक तलवार उसको देते थे, कहते थे लड़ो, तो लड़ के उसको हरा दिया तो मैं, अच्छा दिस इज गुड मंगल। वैसे मंगल तो यही होता है कि मुझको जीतना है या हारना है, एनर्जी है उसके अंदर। राहु इस पर विश्वास ही नहीं करता है। राहु कहता है मैं तो या तो आपको उड़ा दूंगा, या तो आपके ऊपर से निकल जाऊंगा, या कि तो आपके बगल से निकल जाऊंगा, मैं आपको खत्म कर दूंगा। तो जब ये दोनों चीज़ें साथ आती है, मंगल राहु एक ट्रिगर है, ये नहीं कि ये पूरे टाइम रहेंगे। ये कंबाइंड विद द एक्लिप्स एक ट्रिगर पॉइंट बना रही है वर्ल्ड कॉन्शियसनेस में, जो कि हम लोग देखते हैं कॉन्शियसनेस। जैसे जिस तरह एस्ट्रोलॉजी हैज़ टू बी ऑल्सो, कुछ साधना की भी ज़रूरत होती है कि हमने भी वो आसमान को 12 भाग में डिवाइड करा है, नक्षत्रों में डिवाइड करा है, ये एक पॉइंट लिया है, तो ये हमारे को ऋषि मुनि बता गए। तो इसी तरह ये जो दोनों चीज़ है, ये एक कॉन्शियसनेस के लेवल पे चेंज करते हैं। और राहु भी एक इम्पॉर्टेंट, लोग कहते हैं प्लैनेट नहीं है, एक पॉइंट है, बट चंद्रमा का एक बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, जहाँ की वो 18 साल में चेंज होता है। इट इज़ अ पॉइंट, आई मीन इफ़ यू नो एस्ट्रोनॉमी इन टर्म्स ऑफ दिस थिंग, अंडे का आकार होता है, इक्लिप्टिकल शिफ्ट होता है, तो उससे एक राहु एक पॉइंट बनता है। बट दैट पॉइंट एक जो बाकी प्लैनेट्स के साथ जो एक वो बनाता है, अपना रिलेशनशिप बनाता है, दैट चेंजेस, एंगुलर चेंजेस आर देयर। तो ये जो मंगल राहु का है, ये दैट इज in the world consciousness combined with the lunar eclipse, combined with केतु लियो के साथ, combined with वेदा, जो ये बहुत सारी चीज़ें साथ हो रही हैं। और अपने हर कंट्री की हॉरोस्कोप मत देखिए, ल्यूनर हॉरोस्कोप देखिए, उस पर लैटिट्यूड लॉन्जिट्यूड डाल दीजिए उस कंट्री का भी, हर जगह ये दिखता है कि एक असंतोष, एक नेगेटिविटी है। तो ये चीज़ें ट्रिगर कर रही हैं इन चीज़ों को, और वो ट्रिगर वही है कि जब असंतोष बढ़ेगा, लोग कहेंगे हमको चाहिए
या नहीं चाहिए, या राजा वहाँ का कहेगा कि हमारी महत्वाकांक्षाएं ये हैं, तो डिसऑर्डर होगा। डिसऑर्डर होगा, उसी को हम कह रहे हैं लड़ाई होगी। लड़ाई किस रूप में होगी? कुछ लोग कहते हैं बॉम्ब फट जाएगा, मेरा कहना ये है कि बॉम्ब नहीं फटेगा, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर होगी। लेट अस सी व्हाट हैपेंस। So to put a positive note to this podcast, I would like to ask कि जब हमें ऐसे कुछ योग दिखते हैं, कुछ ऐसे अलाइनमेंट होते हैं और इतना भय लोगों के मन में आता है कि जब इतना क्योस मच रहा है बाहर, तो हाउ डू आई इंटरनली डील विद इट? खुद को कैसे वो पीस की स्टेट में लेकर आया जाए when so much is happening और सारे ऐसे planetary alignments बन रहे हैं जो कि कहीं ना कहीं chaos को support कर रहे हैं? When you're talking about world, we talk about people. Best is अगर अब 100, 200, 500, 1000, 10,000, 20,000, 25,000 लोग, मैं कहता हूँ हमारे राहु मीडियम के थ्रू, इंटरनेट मीडियम के थ्रू, अगर सब लोग बैठ के हनुमान चालीसा बैठ के साथ पढ़ें या विष्णु सहस्त्रनाम साथ पढ़ें, एनीथिंग विच हैज़ द पावर दैट इंक्रीजेस कॉन्शियसनेस। क्योंकि हमारे जो मंत्र हैं, संस्कृत के जो हमारे वर्ड्स हैं, एवरी वर्ड हैज़ अ मीनिंग। शांति वर्ड है, जैसे उसका एक मतलब है, शनि या शांति, जो भी हर चीज़ का एक वर्ड है, और उसका जो बोलते हैं उसके अंदर भी एक एनर्जी है विच मेक्स अ डिफरेंस। तो ये जो हमारे वर्ड संस्कृत के हैं या इवन हनुमान चालीसा, जो इनको अगर आप सब लोग साथ बैठ के पढ़ें, इट विल मेक अ लॉट ऑफ डिफरेंट। आपके डिफरेंस में, आपके कॉन्शियसनेस में बहुत डिफरेंस लाएगा, बहुत चेंज लाएगा। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैं अपने एक एज यू नो what I understand from these things. But also if people can follow discipline, take more water, आपको बहुत प्रॉब्लम है, फास्टिंग कर सकते हैं, ये सब चीज़ अगर लोग करें तो इट विल चेंज योर इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स जो आपके ब्रेन के अंदर चल रहे हैं, उनमें चेंजेस आएंगे तो थिंग्स विल चेंज। बट दैट हैज़ टू बी डन ऑन अ मास लेवल, एंड आई एम श्योर लोग कर ही रहे होंगे। हमारे इतने मठ हैं हर जगह, मतलब तरह तरह से संस्थाएं हैं, वो ज़रूर वो भी समझ रही होंगे, एंड दे वुड बी ऑल डूइंग समथिंग टू दिस लेवल कर रहे हैं। श्योर, डेफिनेटली सर। और हमने ये जो कुछ बड़े प्लानिटरी अलाइनमेंट्स हैं इनको डिस्कस किया, और कहीं ना कहीं जैसे मैंने इंट्रोडक्शन में कहा था, ऐसे पॉडकास्ट का जो मोटिव होता है वो किसी को डराना या भय पैदा करना नहीं है। इट्स जस्ट जनरल एस्ट्रोलॉजी एनालिसिस, और यही हमारा इंटेंशन था। तो सर, थैंक यू सो मच, योर वंडरफुल इनसाइट्स ऑलवेज हेल्प अस। थैंक यू सो मच। थैंक्स अ लॉट। सो यू टेल मी द कमेंट सेक्शन कि आपको आज का ये पॉडकास्ट कैसा लगा। जैसे मैंने ये पॉडकास्ट शुरू करने से पहले ही कहा था कि ये एक एनालिसिस है जो कि हमने ग्रहों की पोजीशन के बेसिस पे किया है। इस पॉडकास्ट का इंटेंशन किसी को डराना या भय पैदा करना बिल्कुल नहीं है। साथ ही साथ जो हमने इन्वेस्टमेंट की बात की, अगर आपको और इन्वेस्टमेंट रिलेटेड कुछ क्वेरीज हैं तो आप ET हिंदी प्राइम को भी फॉलो कर सकते हैं। मैं आपके लिए ऐसे ही अद्भुत डिस्कशंस स्पीकिंग ट्री पर लेकर आती रहूंगी एस्ट्रोलॉजी के। दिस इज योर होस्ट रंगोली शर्मा। आई सी यू इन अनदर पॉडकास्ट। नमस्ते।